आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद की जीत में स्वागत है। अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करो। आप एक जीती जागती ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, जिसे हम चेतना भी कह सकते हैं। आपके शरीर में जब तक वह है, आप जिंदा हैं। जिस दिन वह चली गई, आप मृत हैं। आपकी हस्ती खत्म हो जाएगी, फिर आपकी किस्मत शेष रह जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जो आत्मा है वह कभी मरती नहीं, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। अतः जितनी आपको आत्मचेतना या जीवन ज्योत उत्कृष्ट होगी, उतनी ही आप में चुंबकीय शक्ति का विस्तार होगा और अन्य लोग भी आपसे आकर्षित होंगे। आपका नाम होगा, आप सफल होंगे और एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। जीवन ज्योति उत्कृष्ट होती है सकारात्मक सोच, सद्विचार, सद्व्यवहार, उदार हृदय, मेहनती स्वभाव, एहसास, निर्भयता एवं दूसरों के काम आने वाले जज्बे से। दूसरे की परेशानी एवं मजबूरी का गलत फायदा न उठाना एवं सच पर कायम रहना, झूठ फरेब जालसाजी से दूर रहना। यदि यह सब जीवन में धीरे धीरे आ जाए तो जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगे। जालसाजी से दूर रहना, यदि यह सब कुछ जीवन में धीरे धीरे आ जाए तो जीवन सफलता की ओर बढ़ने लग जाता है। इस बात को गांठ बांध लें कि हर समय, हर परिस्थिति में अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है। जो कर रहे हो उसमें आप खुश रहना है। हर काम में यह सोचना है कि इसमें भी कुछ अच्छाई है। कोई भी काम यदि आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो यह समझ लें और पूछें कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। यह काम अपने आप किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए कर रहे हैं, जिसे आप स्पष्ट मना करना नहीं चाहते या करने की स्थिति में नहीं, तो फिर इसे अच्छे से ही पूरी प्राथमिकता से कर लीजिए और जिसके लिए कर रहे हो उसे खुश कर दीजिए। देखिए, आपको अच्छा लगने लग जाएगा और जिसमें आपको आनंद आने लगेगा। किसी चीज में देर कभी नहीं होती। इस बात से दुखी मत होइए कि मैं क्या करूं, अब बहुत देर हो गई है। यदि आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती है तो प्रयास शुरू करिए। जब उठे तभी सवेरा। आपका प्रयास मन से होना चाहिए, परिणाम आने लगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। यह अवश्य है कि आपको अच्छा लगना चाहिए। आपकी आंतरिक शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी आप आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही बाहरी शक्ति को आकर्षित करेंगे। आप सही काम करें जिससे आप खुशी महसूस करें। हर वक्त आपसे सवाल करिए कि आप किसमें खुश हैं। वही काम करिए जिसमें आप खुश रहें। अतीत की मुश्किलों, परंपराओं, सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामाजिक धारणाओं को छोड़कर अपनी दृष्टि के निर्माता आप स्वयं बने। यदि ये सब कुछ आपके जीवन के निर्माण में बाधा बन रही है, तो ये आपके जीवन से बड़ी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इनका खुला निर्धार शुरू कर दें। जो अच्छी है उन्हें अपनाइए और जो अच्छी नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। जैसा व्यवहार आपको पसंद है, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख आपको अनुचित व्यवहार से होता है। इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जो आपको अपने लिए पसंद है। 90% आपका काम ठीक हो जाएगा। अब सवाल आता है कि कभी कभी कुछ अनजान लोगों से वांछित व्यवहार नहीं मिलता। उसके लिए आपको प्रतिक्रिया नहीं करना है। उनके परिवेश एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अनुचित व्यवहार को नज़रअंदाज करना है और दुखी नहीं होना चाहिए। फिर कौन व्यक्ति किस समय किस परिस्थिति में क्या सोच कर बैठा हुआ है और वह उसी हिसाब से अपना व्यवहार करता है, उसी को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी कभी तकलीफ हो जाती है तो यह सोचना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है।
दुखी रहना या सबसे लड़ते रहना या खुश रहना। यदि खुश रहना है तो नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी जानकारी करते रहना चाहिए। सुख या दुखी होना दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ का विषय। आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरा दिल गवाही देता है, मैं वही करता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना, झूठे फरेब नहीं करना है, सच पर टिके रहना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है और अपने काम में लग जाना, अपने में खुश रहना एवं अपना लक्ष्य प्राप्त करना, सबके साथ विनम्रता पूर्वक पेश आना, यही खुशी जीवन का रहस्य है एवं सफलता की कुंजी है। हर दुख का कारण बनता है। अपने साथ वालों की प्रगति को देखकर अपनी कंगाली पर रोना आता है और उसमें से निकलता है ईर्ष्या का भाव। यह सबसे खतरनाक है। दूसरों की प्रगति देखकर अपनी भी प्रगति करने का प्रोत्साहन आना अच्छी बात है, पर उसे बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र करना गलत बात है। इससे घृणित कोई काम नहीं हो सकता। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वैसे तो तुलना करना ही गलत है। हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति, अवसर एवं स्वभाव अलग अलग, वही उसी अनुसार प्रगति करता है। आपको उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। बिना मांगे उपदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं है। दूसरों की टिप्पणी, उपदेश एवं आलोचना पर तनाव में आना भी गलत बात है। झूठ एवं आडंबर का सहारा लेकर आगे बढ़ना कम समय का होता है। एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है और वह स्थिति बहुत खराब होती है। अतः झूठ, फरेब एवं आवंडर का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई, सरलता, ईमानदारी एवं कठोर परिश्रम का ही अच्छा रास्ता है। वही दीर्घकालीन और सुख देने वाला। कई बार लक्ष्य बड़ा कठिन और दूर लगता है। आगे बढ़ने के सहारे रास्ते बंद दिखते हैं। कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा होता है। सभी संगी साथी साथ छोड़ देते हैं। चारों ओर से विपत्तियां, परिस्थितियां आक्रमण कर रही होती हैं। उस समय हिम्मत नहीं हारते हुए अपने काम में लगे रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना ही ठीक होता है। कुछ समय बाद अंधेरा घट जाता है, प्रकाश की किरण आ जाती है और आपका काम बनने लगता है। सारा खेल हिम्मत रखने का है। हिम्मत हारी तो बाजी हारी, हिम्मत रखी तो बाजी जीती। इसीलिए मन पक्का बनाइए, सब काम ठीक लगने लगेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार व्यवहारिक होना पड़ता है, जिसके लिए कभी कभी अपने सिद्धांतों और मान्यताओं से परे हटकर अपना काम निकालना पड़ता है। कभी छोटा भी बनना पड़ता है, कभी आलोचना और उपहास भी सहना पड़ता है, कभी किसी को नाजायज फायदा भी पहुंचाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हुए विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह सब करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना होता है। सक्सेस लाइन लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।